वेलकम टू डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी आज की डेट में आपने देखा होगा कि 80% लोगों की बात करें, पेशेंट की बात करें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ आते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि हमें जो विटामिन डी है, जो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है वो दैट इज़ सनलाइट, वो सूरज की रोशनी है कि हम जो सुबह की सूरज की रोशनी है उसमें हम प्रॉपर बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमें मेनली विटामिन डी मिलता है वो सनलाइट से मिलता है। हम सुबह जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, सारा दिन भर एसी में या कार में, मॉर्निंग का शेड्यूल ऐसा हो चुका है कि हम प्रॉपर विटामिन डी नहीं ले पाते हैं। ऐसे में हमें एक विटामिन जो सप्लीमेंट्स लेने की नीड होती हैं, आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। विटामिन डी है जो मेनली 2 टाइप्स का होता है, विटामिन D2 एंड D3। जो मेनली डेफिशिएंसी है वो विटामिन D3 है, जो उसका सोर्स है वो प्लांट एनिमल से विटामिन D3 मिलता है एंड सनलाइट से। तो जो विटामिन D3 है हम सनलाइट नहीं ले पाते हैं, तो हमें, मैंने बोला कि एक सप्लीमेंट लेना है। तो हमें वो किन किन कंडीशन में लेना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो गया है। विटामिन डी में मेनली देखा गया है, जो मैं उसके आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम बताऊंगी कि विटामिन डी में क्या होता है। मेनली बोन्स में पेन होता है, जैसे आपको जॉइंट प्रॉब्लम है, जो घुटनों का दर्द है, पेशेंट घुटनों की प्रॉब्लम के साथ आएगा और बोलेगा मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। और जैसे कि बोला गया है 30 इयर्स के बाद मेनली फीमेल्स में विटामिन डी है या कैल्शियम है उसकी कमी रहती है। जो विटामिन डी का जो मेन रोल है वो क्या है, वो आपको कैल्शियम को अब्जॉर्व करता है। और कैल्शियम एंड विटामिन डी का इसीलिए रिलेशन है, क्योंकि अगर आपकी विटामिन डी जो है प्रॉपर नहीं होगा, कैल्शियम प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आएंगे। जैसे मैंने बोला, बोन्स में आपको प्रॉब्लम रहेगा, मसल्स में मल्टीपल मसल्स, चाहे वो आपकी आर्म मसल्स है, चाहे लेग मसल है, काफ मसल्स है, कोई भी मसल्स है आपकी, तो उसमें आपको स्टिफनेस रहेगी। मॉर्निंग में पेशेंट उठेगा उसको जकड़न रहेगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा मसल्स में। पेशेंट कहेगा कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं हिल नहीं पाता हूँ, मूव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे मसल्स पेन रहता है या मुझे जॉइंट प्रॉब्लम्स रहता है। और पेशेंट में आपने देखा होगा, पेशेंट कई बार आते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इवन एलोपेशिया एरेटा का केसेस में जो पैचेस में बाल झड़ते हैं, अगर हम बात करें वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप विटामिन डी का टेस्ट करवा लो, तो उसमें विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहता है। या किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो फ्रैक्चर बार बार हो रहा है, या पैर बार बार मुड़ गया है, क्रैम्प्स बार बार आ रहे हैं, तो उसमें हम विटामिन डी टेस्ट करवाएंगे तो उसमें डेफिशिएंसी होगी। और हम बात करें इम्यून सिस्टम, जो विटामिन डी है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमारा विटामिन डी कम है, हमें रेस्पिरेटरी बार बार प्रॉब्लम होगी, हमें जुकाम है, जो सर्दी है वो बहुत जल्दी लग जाएगी। और एलर्जिक रेनाइटिस में जो लोग पेशेंट एलर्जिक हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अगर उनका विटामिन डी का लेवल कम है तो उसको हमें करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बार बार जो इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा और आप जल्दी से बीमार पड़ोगे। बात करें तो प्रेगनेंसी में जो फीमेल को विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, इसीलिए विटामिन डी के सेशे हैं, या जो आप कैल्शियम की मेडिसिन है, आयरन है, मल्टीविटामिन है, पेशेंट को प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं। और हम बात करते हैं आफ्टर जो 30 के बाद फीमेल में प्रॉब्लम बहुत रहता है। मेनोपॉज के टाइम ये कॉमन डेफिशिएंसी है, जब फीमेल के पीरियड्स आना बंद होना शुरू हो जाते हैं मेनोपॉज में, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो है, जो बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसमें भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहता है। और जो पेशेंट जो मेनली और जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उसमें भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो सकता है। उसमें विटामिन डी की एक्स्ट्रा जो होती हैं नीड होती हैं। पहले टाइम में आपने लोग देखा होगा कि बच्चे जो थे स्ट्रॉन्ग थे या बूढ़े थे हमारे, उनके दांत बाल जो थे, बोन्स थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो नेचुरल सोर्स, वो धूप में ज़्यादा एक्सपोजर था उनका। आज की डेट में ऐसा नहीं है। और बच्चों के आपने देखा होगा जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है अगर, तो उनके दांत है बहुत जल्दी टूट जाते हैं या टाइम से नहीं आते हैं, तो उसमें विटामिन टेस्ट आप करवाएंगे तो उसमें डेफिशिएंसी आएगी। और जो विटामिन डी है उसका जो है
वो क्या करता है, हमारी जो अब्जॉर्प्शन करता है इंटेस्टाइन में, कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका विटामिन डी का लेवल डाउन है या ज़्यादा है तो हमें प्रॉब्लम रहेगी। अगर नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो भी इंटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस है, किडनी फेलियर के चांसेस है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। विटामिन डी में आपने देखा है मैक्सिमम जो लोगों को कहते हैं नर्व्स का प्रॉब्लम भी आता है, और सुन्नगी भी आना शुरू हो जाती हैं। तो आप सभी को अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो आप अपना विटामिन टेस्ट ज़रूर करवाइए। और मेनली एंजाइटी और डिप्रेशन के केस में विटामिन का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा पेशेंट का जो हैप्पी जो मूड होता है, हैप्पी जो हॉर्मोन्स होते हैं, उसमें विटामिन डी का बहुत रोल है। पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है, वो थका हुआ फील करता है, उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, डिप्रेस्ड रहता है, तो क्योंकि उसका विटामिन डी का जो लेवल है वो कम है। विटामिन डी है जो वो 2 टाइप्स का बोला, प्लांट विटामिन D2 है जो प्लांट फूड है, मेनली जो आपका मशरूम है या उससे आपको मिलेगा। और विटामिन D3 है वो एनिमल फूड है, लाइक फ़िश है, एग है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, आप उससे ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी डाइट में जो है हम प्रॉपर नहीं ले पाते, इसलिए हमें विटामिन डी के या सैशे आप लेते हो या टैबलेट्स लेते हो, उसी तरह से होम्योपैथी में विटामिन D3 की टैबलेट्स आती हैं। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के आपका नॉर्मल वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है। जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है विटामिन डी की वो 75 से 250 तक है। अगर 50 से नीचे है तो आपको कम है, अगर आपका 50 से 74 के बीच है तो बॉर्डर लाइन है, और अगर आपका 250 से ज़्यादा है तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये विटामिन डी की टैबलेट है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये आप एक टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं। ये कम से कम 2 और 3 मंथ लीजिए, और अकॉर्डिंग टू योर जो आपकी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। और जो नेचुरल सोर्स है उसके जो विटामिन डी के हैं डाइट में, आप उसको भी लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपना लैब में, किसी भी लैब में जाइए, आप ब्लड सैंपल लेके अपना विटामिन डी टेस्ट करवा सकते हो और इस मेडिसिन को ले सकते हो। ये बैक्सिन कंपनी की टैबलेट है विटामिन डी, इसका आप सेवन कीजिए, आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में विटामिन डी का बहुत ही डेफिशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो बर्फीली जगह है, ठंड ज़्यादा है, सूरज कम मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम विटामिन डी लेते हैं, वो दिन की धूप में विटामिन डी बहुत कम होता है, और जो सनबर्न के चांसेस ज़्यादा रहते हैं यूवी रेज से। तो जो विटामिन डी होता है मॉर्निंग में 8 और 9 की जो सुबह की धूप होती है उसमें लेना चाहिए। बाकी आप इस टेबलेट का सेवन कर सकते हैं, ये टोटली सेफ़ है और इसमें बाकी विटामिन भी मिले हैं, बट विटामिन डी जो है इसमें लिखा है, तो आप इसको एक एक टैबलेट लीजिए और जितनी आपकी नीड है अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग ही लेना है, और डॉक्टर की एडवाइस से ही आप इसको लीजिए। ये होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मिल जाएगी। और बाकी मैंने आपको बताया विटामिन डी जो एक फैट सॉल्युबल है, उसके सिम्टम क्या है, उसकी सोर्स क्या है, और उसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स आते हैं, सेशे आते हैं, एलोपैथी में टैबलेट्स आती हैं जो वीक में एक बार लिया जाता है, और ये होम्योपैथी मेडिसिन है। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो ये एक होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स है और ये टोटली सेफ़ है। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ़।